दोस्तों नमस्कार, कुमार स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज इंडिपेंडेंस डे है और साथ ही आज यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल को आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, लोगों को शेयर किया, अपने मित्रों को शेयर किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के वीडियो में है कि सिस्टम आज बना रखा है कि जो अपना आता है कि जनगणना पे जितने क्वेश्चन आते हैं उत्तर, खास तौर जो उत्तर प्रदेश की जनगणना, जो अपना यूपी पुलिस का जो पेपर होने वाला है या IGTA का अभी पेपर होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। पिछली बार जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें भी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो वो हमने कई लोगों से पूछा भी, तो उनको थोड़ा करने में उनको थोड़ी परेशानी हुई। उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि शायद ऐसा एक दो वीडियो ऐसे बनाए हैं जो उसी से रिलेटेड हों, जो खास तौर पे उत्तर प्रदेश जनसंख्या के बारे में ज़रूर हो कि जो जनगणना हुई थी उसका जो कैसे क्वेश्चन बनते हैं वही आज लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना जो किस धारा के अनुसार होती, तो धारा 246 के अंतर्गत आता है, तब जनगणना हुई थी। ये होता है ना कि किस अनुच्छेद है, किस धारा के, तो धारा 246 के अंतर्गत ये माना गया था कि जनगणना उत्तर प्रदेश की, भारत की जनगणना होनी चाहिए। तो पहला था कि इसमें भारत में पहली जनगणना जो हुई तो 1872 में हुई, तब इसकी देख रेख में लॉर्ड मेयो जी थे, उनकी देख रेख में हुई। अगला भाग विधिवत अगर शुरू किया गया तो 1881 में लॉर्ड रिपन जी थे, उनके कार्यकाल में ये जनगणना शुरू हुई। तब से लेके अब तक जो है तो ये हर 10 वर्ष में एक नियम था कि 10 वर्ष के बाद जनगणना भारत की जाएगी, जो एवरेज उसका आएगा तो उसका विस्तार होगा। लेकिन अभी 2011 से बाद अभी जनगणना नहीं हो पाई है, सरकार कोशिश में है इसके साथ जनगणना इसके लिए होगी अभी। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है अपना, अगर देखा जाए तो अगर भारत से उसको कुछ देर के लिए अलग किया जाए तो भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया, इन 4 देशों के बराबर अगर पांचवा अगर देश देखा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश की काफ़ी बढ़ने लगी है, तो एक नया देश बनकर तैयार हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो एक क्षेत्रफल है तो 240,928, ये संख्या भी याद कर लीजिए, इतने किलोमीटर में बसा हुआ है। जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अपने उत्तर प्रदेश राज्य का जो नंबर आता है 4था स्थान आता है। उत्तर प्रदेश की जो पुरुष जनसंख्या है तो आप ऐसे हमने से दूर से मोबाइल नंबर मालूम पड़ता है लगभग ये, तो 10 44 80 50 10। एक सिंपल से याद है क्योंकि 1000 लाखों में गिनोगे तो थोड़ा सा डाउट रहेगा। ये नंबर याद कर लीजिए 10 44 80 50 10, या लास्ट पॉइंट याद रखिए कि 50 10। तो भी उस पर अगर ऑप्शन में 4 क्वेश्चन दिए होंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे इसमें क्या है। तो इसका परसेंटेज है 52.29 के 29% मान लीजिए। उत्तर प्रदेश महिला जनसंख्या जो है वो 95 33 18 31, इसका परसेंटेज है 47.71। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या है 30,791 331, जो कि प्रदेश जनसंख्या का 15.41% पे है। शिशु जनसंख्या घटते क्रम में दिया जाता है कि मतलब किस जिले की जनसंख्या, जो बच्चों की जनसंख्या है वो कितनी है, किसमें ज़्यादा है, तो घटते क्रम में है कि प्रयागराज में से शुरुआत होती है, उससे कम मुरादाबाद में, सीतापुर में उससे कम, आजमगढ़ में उससे कम, बरेली में उससे कम। शिशु जनसंख्या जो बढ़ते क्रम में तो महोबा में कम है, फिर हमीरपुर में उससे ज़्यादा है, चित्रकूट में उससे ज़्यादा है, बागपत में उससे ज़्यादा है, औरैया में उससे ज़्यादा है। एक 10 की वृद्धि का तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा का अगर पेपर उठाए देख लेते हैं, UPPSC का हो चाहे IAS का भी जो परीक्षा होती है, आप उसमें 10 की वृद्धि का ये क्वेश्चन आता है जो तो UPSC का या PPSC का जो भी परीक्षा होती है, अब कोई भी RO की परीक्षा देखिए उसमें 10 की वृद्धि जो होता है इसमें क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो 10 की वृद्धि जो होता है कि 10 साल में कितनी वृद्धि किस राज्य में हुई, किस ज़िले में हुई, तो उसका है कि कानपुर में 9.9% वृद्धि हुई, हमीरपुर में 11.1% वृद्धि हुई, बागपत में 11.9% वृद्धि हुई, फतेहपुर में 14.1% वृद्धि हुई, देवरिया में 14.2% वृद्धि हुई। बढ़ते क्रम में है। घटते क्रम में है गौतम बुद्ध नगर में 49.1%, गाजियाबाद में 41.9%,
38%, श्रावस्ती में 30.5%, बहराइच में 29.3%, बलरामपुर में 27.3%। ये 10 की वृद्धि जो है ये घटते क्रम है। जनसंख्या घनत्व है कि ये होता है कि एरिया बनाते हैं कितने किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो खासतौर पे तो न्यूनतम जनसंख्या ये बढ़ते क्रम में तो ललितपुर में 242 है, सोनभद्र में 270 है, हमीरपुर उससे ज़्यादा 275 है, महोबा में 279 है, चित्रकूट में 308 है, ज़्यादा जनसंख्या चित्रकूट में। घटते क्रम में है गाजियाबाद में तो इसका 3971, वाराणसी में 2395, लखनऊ में 1816, रविदास नगर को भदोही पहले था, इसको रविदास नगर आए जब आए तो ये प्रधानमंत्री हुई थी जब, तो तब इसको कर दिया गया था। तो इसे 1555 है। कानपुर नगर में 1452। अगला है जो लिंगानुपात हो, तो ये क्वेश्चन इस बार भी इससे पूछा गया था। लिंगानुपात का एक बच्चों वाला कुछ पूछा गया था। तो लिंगानुपात में से होता है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है अपने उत्तर प्रदेश में, तो 912 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते क्रम में से गौतम बुद्ध नगर में तो 851, हमीरपुर में और बागपत में 861, कानपुर नगर में 862, बांदा मथुरा में 863, औरैया में 864 जो इसका लिंगानुपात से है। घटते क्रम में जौनपुर में 1024, आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, प्रतापगढ़ में 998 और सुल्तानपुर में 983। उत्तर प्रदेश में 0.6 से वर्ग के जो शिशु लिंगानुपात है ये आया था। इस बार जो पिछली बार पुलिस की परीक्षा रद्द हो गई थी यूपी पुलिस की, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि 0 से 6 वर्ष की आयु की जो वर्ग जो शिशु लिंगानुपात है वो उत्तर प्रदेश कितनी है, तो 902 है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। शिशु लिंगानुपात से जो है तो बागपत में 844 है, गौतम बुद्ध नगर में 843 है,